Assalamu alaikum friends, welcome back to YouTube channel. Today is last part of Operation and Mission. Now first operation is Operation Ganga. Operation Ganga was announced on 26 February 2022 to evacuate Indian nationals, mainly students at Government of India's coast from Ukraine through the neighboring countries of Romania, Poland, Hungary and Slovakia. ऑपरेशन गंगा का मकसद यह था जो यूक्रेन में इंडियन सिटीजन्स थे ड्यूरिंग द वार टाइम। यूक्रेन में जो इंडियन सिटीजन थे वार टाइम में उनको इवाकुएट करने के लिए एक इंडिया गवर्नमेंट ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। जो यहाँ पर स्टूडेंट्स थे उनको इवाकुएट किया है, लेकिन कैसे इवाकुएट किया है? क्योंकि उनके नेबरिंग कंट्रीज है, रोमानिया है, पोलैंड है, हंगरी है एंड स्लोवाकिया है। उनने हेल्प किया है इंडियन गवर्नमेंट को इंडियन सिटीजन को इवाकुएट करने के लिए। मेनली इंडियन स्टूडेंट्स थे। सिटीजन के अलावा ज्यादा फोकस जो थे मेनली स्टूडेंट्स थे। उनने उनको इवाकुएट किया है यूक्रेन से इवाकुएट किया है ड्यूरिंग द वार टाइम, इसलिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन गंगा। क्योंकि जो स्टूडेंट्स यहाँ थे यूक्रेन में, वार हुआ यूक्रेन और रशिया के दरमियान। जब ये वार हुआ, पहले आपको ये पता होना चाहिए यूक्रेन का प्रेसिडेंट कौन था। एसएसबी ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है ड्यूरिंग वार टाइम हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ यूक्रेन। उसका प्रेसिडेंट था वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की। यूक्रेन का प्रेसिडेंट था वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की, VOLODYMYR, वोलोडिमिर ZELENSKY। ये यूक्रेन का प्रेसिडेंट था ड्यूरिंग वार टाइम। उसके और एक क्वेश्चन आ सकता है, रशिया का प्रेसिडेंट कौन था? उसका प्रेसिडेंट था व्लादिमीर पुतिन। पुतिन रशिया का प्रेसिडेंट था। अब कहने का मकसद यह है ड्यूरिंग द वार टाइम, जब वहां रशिया और यूक्रेन के दरमियान वार हुआ था, वहां जो इंडियन स्टूडेंट्स थे उनको इवाकुएट किया है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसके लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। उस ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन गंगा। लेकिन उसमें एक अहम रोल अदा किया है जो कि यूक्रेन के आसपास पोलैंड है, हंगरी है, स्लोवाकिया है और रोमानिया है। उनने मदद किया है इंडियन स्टूडेंट्स को इवाकुएट करने के लिए। उस ऑपरेशन का नाम रखा है इंडियन गवर्नमेंट ने ऑपरेशन गंगा। इसका नाम रखा है ऑपरेशन गंगा। इसके बाद और एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन सद्भावना। ऑपरेशन सद्भावना ऑपरेशन सद्भावना जो है, ये इंडियन आर्मी ने एक इनिशिएटिव लिया था जम्मू एंड कश्मीर में। ये इंडियन गवर्नमेंट ने इंडियन आर्मी ने एक इनिशिएटिव लिया था जो रिमोट कम्युनिटीज है जम्मू एंड कश्मीर में। जो रिमोट कम्युनिटीज है जम्मू एंड कश्मीर में, जो रिमोट कम्युनिटीज है जम्मू एंड कश्मीर में एंड लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख में एक इंडियन आर्मी ने एक इनिशिएटिव लिया था। क्योंकि जो देहाती लोग होते हैं वहां इंफ्रास्ट्रक्चर कम होते हैं, डेवलपमेंट नहीं होती है और जो बच्चे एजुकेशन के लिए उतना वो जो जरूरत होता है वो जरूर नहीं होता है। और इसके बाद और जो डेवलपमेंट है, स्कूल अच्छे नहीं होते हैं। और उनने क्या काम किया है, उसके लिए इंडियन आर्मी ने एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है। उनने जम्मू एंड कश्मीर में जो देहाती इलाके हैं एंड लद्दाख जो है, उनने एक वहां एक इनिशिएटिव लिया है वेरियस मल्टीपल वेलफेयर एक्टिविटीज। जो उनने वहां आर्मी गुडविल स्कूल जम्मू एंड कश्मीर में जो देहाती लोग हैं वहां पर लगाया है। और इसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर लगाया है। और जो बच्चे होते हैं उनको एजुकेशन टूर के लिए लेते थे। और एक इनिशिएटिव लिया है इंडियन आर्मी ने, उसका नाम रखा है ऑपरेशन सद्भावना। इसका नाम रखा है ऑपरेशन सद्भावना। उसके बाद और एक ऑपरेशन है ऑपरेशन राइजिंग सन। इस ऑपरेशन राइजिंग सन का मकसद क्या है? इसको हम एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। इसका मकसद है जो फॉरेन मनी
स्मगलिंग हो रही थी, एंड जो फॉरेन गोल्ड एंड मनी स्मगलिंग हो रहा था, उसका इनका मकसद क्या था? इनका मकसद था ये स्टॉप करना फॉरेन मनी, स्मगलिंग मनी एंड गोल्ड। और ये उसका दूसरा नाम भी है एंटी स्मगलिंग ऑपरेशन। ये कब लॉन्च हुआ? 2024 में। किसने लॉन्च किया? डायरेक्टर ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, DRI, डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस, लॉन्च ऑपरेशन राइजिंग सन टू बस्ट अ मेजर गोल्ड स्मगलिंग सिंडिकेट। जो गोल्ड स्मगलिंग कर रहे थे उनको तोड़ना, ये एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन राइजिंग सन। ये इसको रन कौन करता है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, उसका हम बोलते हैं CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट कस्टम टैक्सेस एंड कस्टम्स। उसके बाद और एक ऑपरेशन है, उसका नाम है ऑपरेशन ओलिवा। और एक ऑपरेशन है, उसका नाम है ऑपरेशन ओलिवा। ऑपरेशन ओलिवा का मेन एम क्या है? मकसद क्या है? इट एम्स टू प्रोटेक्ट ओलिव रिडली टोटल्स, जो रिडली टोटल होते हैं अलॉन्ग द कोस्ट ऑफ उड़ीसा कोस्ट में जो टोटल्स होते हैं, वो उनको ब्रीडिंग के लिए, जो वहां पर एक बीच है उसको बोलता है गैर माता बीच। जो गैर माता बीच है ड्यूरिंग द जो विंटर टू नवंबर में टू दिसंबर, विंटर की सीजन में नवंबर टू दिसंबर में जो टोटल्स होते हैं, रिडली टोटल्स, जो ये रिडली टोटल्स होते हैं, उनको ब्रीडिंग के लिए गैर माता बीच में लाते हैं। नवंबर टू दिसंबर में इनका जो ब्रीडिंग जो उनको ब्रीडिंग करते हैं, उनको प्रोटेक्शन देते हैं। उसके दौरान, ब्रीडिंग के दौरान जो रिडली टर्टल होते हैं उनको डिस्टर्ब कोई नहीं करना चाहिए, उसके लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। उस ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन ओलिवा। ऑपरेशन ओलिवा आपको आरडी पता है। जो उड़ीसा है, उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर। उड़ीसा का कैपिटल, ये भी याद रखिएगा, उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर। उसके बाद और एक ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड अटैक। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड अटैक आपको जो आदि मैंने पढ़ाया था पिछले लेक्चर में, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स के बारे में, क्योंकि ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड अटैक जो हमास ने किया था, जो उसके साथ बाकी फलस्तीनी थे, उनने एक ऑपरेशन लॉन्च किया था, ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड पहले लॉन्च क्यों किया था? क्योंकि जो अक्सा में मस्जिद थे, अल अक्सा मस्जिद, उसमें जो फलस्तीनियों ने जो इसराइली हैं, इसराइली फौज ने इस पे हमला किया था, लेकिन रिटेलिएशन में आप जो हमास एंड फलस्तीनी है, उन फौजी है, आर्म्ड ग्रुप, उनने उस पर एक रिटेलिएशन किया। उस ऑपरेशन का नाम रखा ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड। उनने कम से कम 5000 रॉकेट्स फ्रॉम जो ये हमास है, हमास से डायरेक्ट लगाया है 5000 रॉकेट्स। कहां लगाया है? इसराइल में। इसराइल में डायरेक्ट 5000 रॉकेट्स लगाया है, मिसाइल दागे हैं इसराइल पे, क्योंकि उन्होंने अटैक किया था अल अक्सा फ्लड, अल अक्सा पे। उसके बरक्स जो हमास है और फलस्तीन है, उन्होंने उस पर अटैक किया है, रिटलेट वापस अटैक किया है इसराइल पे। उस ऑपरेशन का नाम रखा है उन्होंने ऑपरेशन अल अक्सा फ्लड अटैक, क्योंकि गाजा स्ट्रिप से कम 5000 जो मिसाइल है वो धागे हैं इसराइल पे। लेकिन अब मैंने ऑलरेडी आपको बताया था परसों के आयरन स्वॉर्ड्स, मैंने आपको बोला था आयरन स्वॉर्ड्स, ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। इसराइल ने फिर वापस रिटेलिएशन किया है, आयरन स्वॉर्ड्स उस ऑपरेशन का नाम रखा है। ऑपरेशन जो आयरन स्वॉर्ड्स है, उन्होंने वापस अटैक किया है हमास पे और फलस्तीन पे। उन्होंने ऑपरेशन ये लगाया था, उस ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन आयरन स्वॉर्ड्स। आपको मैंने कल ये भी बताया था, जो चीफ है हमास का, उसका नाम था इस्माइल हानिया, उसका नाम था इस्माइल हानिया। उसके बाद और एक ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नार्कोज। ऑपरेशन नार्कोज का मकसद क्या है? ऑपरेशन नार्कोज का मकसद क्या है? जो ऑपरेशन नार्कोज है, यह लॉन्च किया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने ऑपरेशन नार्कोज लॉन्च किया है। मकसद क्या है? टू स्टॉप स्मगलिंग एंड इलीगल ट्रैफिकिंग ऑफ
ट्रैफिकिंग ऑफ ड्रग्स एंड नारकोटिक्स थ्रू ट्रेन। जो ट्रेन के जरिए हम इलीगल ड्रग्स लेते हैं, नारकोटिक लेते हैं, उनको स्टॉप करने के लिए रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने एक ऑपरेशन लॉन्च किया है। उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नार्कोस। ऑपरेशन नार्कोस नाम रखा है इस ऑपरेशन का। टू curb smuggling and illegal trafficking of drugs and narcotics through trains। जो ट्रेनों के जरिए इलीगल ड्रग्स लेते थे उनके लिए एक ऑपरेशन चलाया है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स ने। उस ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन नार्कोस। उसके बाद और एक ऑपरेशन है, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन नमस्ते। ऑपरेशन नमस्ते ये किसने लॉन्च किया है? इंडियन आर्मी हैज कोडेड नेम्ड इट इज एंटी कोविड कैंपेन एज ऑपरेशन नमस्ते टू हेल्प द गवर्नमेंट इन इट इज फाइट अगेंस्ट द पेंडेमिक। आपको ऑलरेडी पता है, तो 2019 में कोविड हुआ था, उसके दौरान एक इंडियन आर्मी ने एक इनिशिएटिव लिया है, उसका नाम रखा है एंटी कोविड 19 ऑपरेशन नमस्ते रखा है उसका नाम। इनने क्या किया? इनने मदद किया है गवर्नमेंट को, टू हेल्प द गवर्नमेंट फाइट अगेंस्ट जो पेंडेमिक आया था एंटी कोविड 19 कोविड वायरस का। उसके लिए एक ऑपरेशन लॉन्च किया है, इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया टू हेल्प इंडियन गवर्नमेंट है उनको मदद किया है। उस ऑपरेशन का नाम रखा है ऑपरेशन नमस्ते। इंशाल्लाह कल हमारा टॉपिक होगा एनवायरमेंट करंट अफेयर्स पे। आप लाइक और शेयर करना न भूले। थैंक यू, शुक्रिया।